बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। और जहाँ जहाँ भी जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसको सेहत, तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी दे और तमाम परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम बना रहे हैं बर्गर बन्स, जो कि बग़ैर ओवन के बनने वाले हैं और बग़ैर इसे छान लेना है। जब ये इस तरीके से छान जाए तो इसके अंदर आपने ये यीस्ट डाल देनी है। यीस्ट मैंने ये 40 रुपए का पैकेट लिया था, मेरा 2-3 दफ़ा इस्तेमाल हो गया है। ये आपने 1 टीस्पून डालना है और थोड़ा सा इसमें नमक डालना है। ये मेरे पास 1 टीस्पून है चीनी के और थोड़ा सा मेरे पास था बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून मेरे पास है घी का। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऑयल, मक्खन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ और हम इसको दूध से इसके बैटर को तैयार करेंगे। दूध नीम गर्म होना चाहिए। जब ये इस तरीके से हमारे पास तैयार हो जाए तो मैं इसके नीचे लगाऊंगी थोड़ा सा घी इस तरीके से और इसको फैला लेंगे। और इस तरह से हम आटे को अच्छी तरीके से मसलेंगे। इसी तरीके से आपने भी इसको मसलना है और इस तरीके से एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। जब ये पेड़ा तैयार हो जाए तो हमने एक बर्तन लेना है, उसके अंदर हम घी लगाएंगे। ये मैं बाद में बताऊंगी कि इसके ऊपर हमने घी क्यों लगाया था बर्तन के अंदर। और इसके अंदर आटा रख के इसको ऊपर से हम ढक्कन दे देंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। और इसको 1 घंटे के लिए हम किसी गर्म जगह पे रख देंगे। ये देखें, 1 घंटे के बाद जब मैंने इसको खोला है तो वो इस कंडीशन में है। आटा फुल राइस हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखें, जब मैंने इसको बाहर निकाला है तो कितनी ही आसानी के साथ ये बाहर निकला है। और देखें, बर्तन के अंदर लग ही नहीं रहा कि हमने कोई चीज़ रखी थी। ये है फ़ायदा नीचे घी लगाने का। अब दोबारा से इसको थोड़ा सा मसल के इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपने भी तैयार करना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप इसके 4 हिस्से भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। मैं इसके 3 पीस करूँगी। अब मैं इसके तैयार कर लूँगी पेड़े। इस तरीके से हाथ पे लेके इसके आपने चारों कोनों को अंदर की तरफ करना है और इस तरीके से आपने इसका पेड़ा तैयार कर लेना है। और इसको अच्छी तरीके से इस पर मैं अब लगा रही हूँ देसी घी। आप ऑयल वगैरह, मक्खन कुछ भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम दे देंगे कपड़ा 15 मिनट के लिए और इसको जब उतारेंगे तो इस तरीके से ये राइस हो चुके होंगे। उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम रखेंगे बटर पेपर और ये तमाम पेड़ों को उठा के इसके अंदर रख देंगे। और इसके ऊपर हम लगाएंगे दूध। आप अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर दूध लगा रही हूँ। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे तिल। बन को पकने के लिए मैंने एक बर्तन में रख दिया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और एक कपड़ा भी इसके ऊपर रख देंगे। इतना सा फ्लेम आपका भी होना चाहिए जितना मेरा है। कपड़ा रखने के बाद इसके ऊपर मैंने वज़नी चीज़ें रख दी हैं ताकि इसके बाद बाहर ना निकलें। 40 मिनट के बाद इसको मैंने खोला है तो ये मेरे बन तैयार हो चुके हैं। इसके नीचे मैंने स्टैंड रखा हुआ था, बटर पेपर रखा हुआ था और 15 मिनट पहले मैंने प्री हीट होने के लिए इस बर्तन को रख दिया था। इसके अंदर मैंने शामिल किया हुआ है नमक। ये देखें, जिस तरीके से नमक मैंने शामिल किया था उसी तरीके से अपना कलर चेंज नहीं किया। अब बंद के ऊपर लगा रही हूँ मैं मक्खन, जो कि मेल्ट किया हुआ है मेरे पास। इसी तरीके से आप भी लगा सकते हैं। ये बंद घर पे बहुत ही आसानी से तैयार हो सकते हैं, तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के कैसे बने। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके से अब मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ही जालीदार अंदर से बने हैं।
और बहुत ही नरम है ऊपर से भी। ये देखिए, आपको अंदाज़ा हो चुका होना है कि ये कितने को नरम बने हैं। और आज हम इन बंद को इस तरीके से खाएंगे। इसके ऊपर मैं चिकन बंद गोभी का मैंने तैयार किया हुआ था मेज़ा, वो डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। और इसके ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ मायोनीज़, और दूसरे पे मैं लगाई है केचप। इस तरीके से मैंने इनको कर लिया है रेडी। दूसरे को भी मैं इसी तरीके से रेडी करूँगी। ये देखें, वो भी रेडी हो चुका है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने जब बंद बनाए तो आपने उनको का किस तरीके से इस्तेमाल किया। चाय के साथ खाए, दूध के साथ खाए, या इस तरीके से खाए। इस तरीके से ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।